अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सीरीज़ बोर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा। ये नहायत आसान और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाला सबसे बेसिक सर्किट है, जिसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें इसके लिए बल्ब होल्डर, पिन या चूड़ी, पिन को B22 और चूड़ी को E27 भी कहते हैं। सॉकेट एक, दो या तीन जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सॉकेट्स ले लें। सॉकेट ये वाली लेंगे तो इसमें शू अच्छे से ग्रिप करता है। दो शू ले लें। शू लेते वक्त ख़ास ख्याल करें कि इसके स्क्रूज़ प्रॉपर हों, प्रॉपर कंपनी का हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम इनको टाइट करते हैं ये फ्री हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल वायर में निकलने का या उसमें स्पार्किंग का ख़तरा रहता है। केबल ले लें, पीवीसी बॉक्स ले लें, 100, 200, 500 वाट का बल्ब ले लें। डिपेंड करता है कि आपने कितना और किस तरह का लोड चेक करना है। इसकी असेंबलिंग मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको कम वक्त में एजुकेट करना है। देखें, इसमें 4 पॉइंट है हमारे पास, 2 बल्ब होल्डर के, 2 सॉकेट के। आपने बल्ब होल्डर के एक पॉइंट को सॉकेट के एक पॉइंट से मिला देना है। इस पॉइंट को आपने इससे मिला दिया, यहाँ पर आपने न्यूट्रल दे दी, यहाँ पर आपने फेज़ दे दिया। हमारा सीरीज़ बोर्ड तैयार है। यहाँ पर आप न्यूट्रल फेज़ कुछ भी दे सकते हैं। देखें ये कितने बेसिक कनेक्शन हैं। होल्डर के एक पॉइंट को मैंने सॉकेट के एक पॉइंट से मिला दिया है। होल्डर के दूसरे पॉइंट पे मैंने फेज़ और सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अगर हमारे पास 3 सॉकेट्स हैं या 2 सॉकेट्स के हमने कनेक्शंस करने हैं तो वो भी नहायत आसान है। हमने इस केबल को उतार के यहाँ पर लगा देना है और इस पॉइंट से केबल हमने सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट पे और ऊपर वाले पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दे देना है। इसी तरीके से सारे कनेक्शन होते हैं। अब मैं आपको इसकी फिटिंग करने के बाद बताता हूँ कि हम काविया को इस पर इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा है, और इसके अलावा अगर हम केबल को चेक करना चाह रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। सीरीज़ बोर्ड की फ़िटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको काविया लगा के चेक करवाता हूँ। देखिए, काविया के मैंने शू लगाया और मैंने जैसी सप्लाई दी है मेरा काविया ऑन हो गया और साथ में जो बल्ब भी हल्का हल्का ऑन होना शुरू हो गया। अब इसके ऑन होने की रीज़न ये है कि काविया के अंदर एक कॉइल होता है जो आपस में शॉर्ट होता है न्यूट्रल फेस के साथ, जिसकी वजह से ये बल्ब हल्का हल्का रोशन हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम पावर क्योंकि काविया खुद ले रहा होता है, इसलिए ये बल्ब पूरे तरीके से रोशन नहीं होता। अब इसी तरह अगर आपने चेक करना है कि 500 मीटर की या 600 मीटर की केबल कोयल है, 1000 मीटर का केबल कोयल है, आपने चेक करना है कि आए कि वो केबल कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो उसका बेहतरीन हल क्या होता है कि आप केबल का एक पॉइंट इस सॉकेट में, दूसरा पॉइंट इस सॉकेट में लगाएं और सप्लाई दे दें पीछे से 220। जैसे ही आप 220 सप्लाई देंगे आपका बल्ब ऑन होना शुरू हो जाएगा। अगर तो ऑन हो रहा है तो डैट मीन्स कि आपकी केबल कहीं से भी डैमेज नहीं है, उसका जो कंटिन्यूटी है वो मुकम्मल है। लेकिन अगर बल्ब हमारा ऑन नहीं हो रहा तो फिर आप केबल को चेक करेंगे केबल कहाँ से डैमेज है। अगर आप वाइंडिंग चेक करना चाह रहे हैं किसी मोटर की, पंखे की, तो उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। ये मेरे पास एक केबल है जिसके आगे मैंने शू लगाया हुआ है। एक तरफ इसके शू है, दूसरी तरफ मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके आगे आप प्रॉप्स लगा सकते हैं, वो चुटकी जिसे कहते हैं वो लगा सकते हैं। किसी तरह की भी कोई चीज़ लगा के आप इसको आगे से प्रॉपर कर सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास मोटर एक पड़ी हुई है। आपने उसकी एक वाइंडिंग की एक केबल के साथ एक केबल लगा दी, दूसरे के साथ ये केबल लगा दी। अगर तो हमारा बल्ब ऑन हो गया तो डैट मीन्स के वो जो वाइंडिंग है वो हमारी शॉर्ट है। इसी पॉइंट से मैं आपको एक बल्ब चेक करके बताता हूँ कि जैसे शॉपकीपर जो है वो बल्ब जो है वो आपको चेक करवाते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है, मैंने इसको सप्लाई दी। अब देखें मेरा बल्ब ऑन हो गया लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मेरा जो बल्ब है ओके है। अगर ये ऑन होने के साथ अगर ये बल्ब भी ऑन होता, दोनों बल्ब ऑन होते, तो इसका मतलब ये था कि वो बल्ब अगर मैं वापडा पे डायरेक्ट ऑन करूँगा तो वो बल्ब मेरा जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा। उसकी एलईडी या उसका जो डायोड है वो ज़्यादा एम्पेयर या ज़्यादा वोल्टेज लेने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।